हाय गाइस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। मेरा नाम राहुल रॉबिन है। आप तो जानते ही होंगे, मेरी वीडियोस देखी होगी। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन और ये मेरा चैनल है क्रिकेट विद राहुल रॉबिन, जिसमें हम सीरीज़ चला रहे हैं नॉन स्ट्राइकर्स, जिसमें मैं अलग अलग अपने दोस्तों कॉमेडियंस को बुलाता हूँ, उनके बारे में, क्रिकेट की नॉलेज के बारे में जानता हूँ और उनसे बात करता हूँ जो हुए आज मैच के बारे में। आज का मैच खेला गया अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच। सुपर 8 का मैच था। ऐसे तो देखा जाए तो दो छोटे कमज़ोर टीम मानी जाती है, लेकिन ये मैच काफ़ी रोमांचक था और साथ ही साथ बहुत सारे रिजल्ट्स पर डिपेंड कर रहा था। मेरे साथ आज हैं मेरे रेगुलर फ्रेंड कुश पटेल। कुश पटेल के बारे में बता दूं, कॉमिक के साथ साथ वो पहले क्रिकेट भी खेलते थे। उनकी दोस्ती थी मुनाफ पटेल से। और मुनाफ पटेल आप जानते ही होंगे। उन्होंने आके कुछ से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे लिए एक चीज़ कर दीजिए, और वो करने के बाद से मुनाफ पटेल की ज़िंदगी सुधर गई। उन्होंने कुछ से दूरी मना ली और मुनाफ पटेल वर्ल्ड कप खेल गए और विनिंग टीम का हिस्सा थे। और मेरे साथ दूसरे झारखंड से झारखंड तो आप जानते होंगे, महेंद्र सिंह धोनी के साइड से आते हैं सौरभ सिन्हा, जो आपने इनकी वीडियोस भी देखी होगी, काफ़ी फेमस भी हैं। इन्होंने कॉमेडी के पहले क्रिकेट ही चुना था अपना पहला लव। उसके बाद धोनी को बैटिंग करता हुआ देख और पॉलिटिक्स देख कर उन्होंने सोचा कि नहीं, कॉमेडी करते। हाँ। तो थैंक यू सौरभ एंड कुछ ज्वाइन करने के लिए। इतनी रात को, रात तो हो गई है लेकिन हमें नींद आ रही है, लेकिन अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की नींद उड़ा दी। मैच की बात करें तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैच में क्या हुआ था। फिर भी मैं बता देता हूँ एक रिपोर्ट के तौर पे। टॉस जीता और अफगानिस्तान पहली बैटिंग किया, और उस पहले बैटिंग में 20 ओवर में 115 का स्कोर था। और मैच जो था खेला जा रहा था किंगस्टन में, और जहाँ पे बारिश आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, काफ़ी रुकावट हुई। और 115 का स्कोर जब लगा फर्स्ट हाफ में, तो मुझे लगा तो ये तो शायद अफगानिस्तान हार रहा है और शायद ऑस्ट्रेलिया फिर से हमें मनहूसियत दिखाने आ जाएगा वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो मैं तो थोड़ा देख रहा था, बट हुआ उल्टा। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुइस के हिसाब से 114 रन का टारगेट था, 17.5 ओवर में 105 रन पे ऑल आउट कर दिया। अफगानिस्तान की तरफ से एक बार फिर गुरबाज और जरदान ने 50 रन की पार्टनरशिप की, और इस वर्ल्ड कप में गुरबाज तो ज़बरदस्त फॉर्म में। आई थिंक सबसे ज़्यादा रन उन्हीं का है इस वर्ल्ड कप में। उसके बाद उनकी पारी लड़खड़ाई, लेकिन लास्ट लास्ट में रशीद खान के जो दो छक्के लास्ट में जो मारे, उसके चलते 115 तक पहुंची, 5 विकेट के नुकसान पे। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास और तंजीद हसन आए थे ओपनिंग करने, और तंजीद हसन तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन लिटन दास बहुत अच्छा इनिंग खेले और पूरे लास्ट तक रहे, मतलब आई थिंक वो नॉट आउट ही रह गए। और कैसे कैसे करते करते एक समय पे लगा बांग्लादेश को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन बहुत कुछ हुआ ड्रामा, और उसके बाद फाइनली अफगानिस्तान जीत गया ये मैच। सो ये था खबर। और इसी के साथ साथ अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन के लोगों के सपने को तोड़ दिया। वैसे उनको कोई वैल्यू नहीं करता, बट क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चलता वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है और अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल में आई। सो पोडियम खुला हुआ है। खुश और सौरभ, प्लीज़ ज्वाइन इन और बताइए कैसा लगा आपको मैच। मेरा सबसे पहला ये था ना, जब पैट कमिंस का इंटरव्यू हुआ था, याद होगा, हाँ तो उससे हाँ 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 पूछा हाँ। गया था कि कौन से 4 टीमों को आप देखते हो? हाँ। वन इज डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया वन इज डेफिनेटली डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। एंड कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भाई। हाँ हाँ। अब वन इज डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया घर जाने वाला हो गया है कि निकलो। वहाँ हाँ नहीं, अच्छा लग रहा है, ये अंदर से अच्छा लग रहा है कि ये लोग निकला है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा ठीक है, टीम है ये लोग का, बस हेड हाँ। हेड ही चल रहा है। हेड नहीं चला तो फिर ये लोग का नीचे का बॉडी का पार्ट हो जाता है खत्म। बट डू यू थिंक कि मिचेल मार्श की कैप्टनसी में भी इशू था? बिशनाश मैम, ऑस्ट्रेलिया पे बाद में जाएंगे, पहले अच्छा अफगानिस्तान और ठीक है। बांग्लादेश के बारे में बात तो करते हैं। आज के मैच मैच के का बारे में, ब्रो, हाँ। मतलब सब कुछ देख लिया भाई आज के मैच में। मतलब क्या हाँ। बाकी रह गया? एक तो गुरबाज हाईएस्ट रन गेटर की स्लोएस्ट इनिंग्स यही मैच में आई। फिर राशिद खान जो इतना लवेबल क्रिकेटर है, आज वो गुस्सा गया। आज उसने 2-3 जगह पे अग्रेशन दिखा दिया। हाँ, बैट वैट फेंक दिया था करीम जन्नत पे, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अफगानिस्तान जो यूजुअली अच्छे स्पिरिट में क्रिकेट खेलती है, वहां पर वो नायब का क्रैम्प हो गया। नहीं, सब क्रैम्प कुछ देख क्रैम्प लिया। क्रैम्प क्रैम्प इसका भी हुआ था, गुरबाज का भी। और उसका असली हाँ, क्रैम्प था, उसका असली क्रैम्प था गुरबाज का। उसका तो जेन्युइनली वो असली उसको तो तो लंगड़ा क्रैम्प। क्रैम्प के नहीं था, चल भी उसके रहा था। घुटने पे बॉल लग गई थी, वो हाँ, फील्ड कीपिंग करते समय वो घुटने पे लंगड़ा बॉल। के चल रहा था एटलीस्ट।
बट भयानक ये होगा। मैच तो था जो बोला जाता ना ब्लॉकबस्टर मैच, बिल्कुल वैसा मैच। लाइक मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कौन सा मैच है, जैसे अभी पहले बात हो रही थी कि सुबह 6 बजे उठ के हम लोग पढ़ाई भी नहीं करते थे कभी सुबह उठ के खेलने खेलने चल जाते थे मेरे हम पापा सैटरडे हम मेरे संडे उठते थे खाली खेलने जाने के लिए, पता खेलने है, जाने के लिए, सुबह हाँ पर। हाँ। मेरे और पापा मुझे पीटी मेरे पापा मेरे यहाँ का पूछे कि क्या इंडिया का मैच है, मैंने बोला नहीं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश का। तो उन्होंने ऐसी नज़र से मुझे देखा ना कि मैं मन कर रहा था कि मुंह ही पे थूक के चले जाए, लेकिन ऐसे अरे ब्रो देख सेम रहे थे विथ मेरे माय पापा। गर्लफ्रेंड जो नॉन क्रिकेट फैन है, उनको ये मैच क्यों देख रहा हूँ समझाना कितना मुश्किल हो गया था। हाँ हाँ, नहीं, और ये वही होता था ना, जब हम लोग बचपन में खेलने जाते थे तो 5 बजे से उठ के हम दोस्त लोग का इंतजार करते थे और खिड़की से देखते रहते थे कौन निकला कौन निकला, आके घर में ठकठकाएगा तब निकलेगा। आज मैच का इंतजार कर रहे थे कि जल्दी हो और ऑस्ट्रेलिया निकले बस। हाँ। अच्छा, मैच में जैसे गुरबाज की बात हुई, गुरबाज आई थिंक वर्ल्ड कप के पहले आईपीएल में काफ़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। आपने देखा, लाइक वो तो फिल सॉल्ट की जगह पे आए कोलकाता नाइट राइडर्स में, और उसमें भी अच्छी इनिंग खेली। उसके बाद जरदान तो ओपनिंग पेयर आई थिंक आप कैसे कैसे दिखते हैं अफगानिस्तान का, आई थिंक इज इतने बड़े बड़े टीम्स है लाइक स्टार्टिंग टू फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया ये सब, लेकिन गुरबाज और जरदान की जोड़ी जो सबसे ज़्यादा आई थिंक 300+ सेंचुरीज पार्टनरशिप है, और यस 50+ पे आते थे। एक्चुअली क्या है, अगर अफगानिस्तान को देखें तो उनके एक तो टॉप ऑर्डर चल रहा है और एक लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर भी राशिद चल रहा खान है। राशिद खान या उनके बाद मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं भाई इस टीम का, लेकिन फिर सेम भी सेम चीज आज भी हुई। हाँ हाँ। और फिर भी ये मैच, क्योंकि अफगानिस्तान इज़ अ टीम जो डिफेंड कर रही है कोई भी टोटल, अगर 140 130 है उनके लिए, मतलब वो अगर नॉर्मल सिचुएशन में मुझे लग रहा है वो 180 190 कर रही है वो आप टीम। अफगानिस्तान को ना, मतलब अपने एशियाई कंट्री की टीमों से थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे पाकिस्तान के साथ क्लोज मैच हम्म हुआ, इंडिया के साथ तो छोड़ी दो, अभी बांग्लादेश के साथ क्लोज मैच हुआ। हम्म। हम्म। लेकिन बाहर वाले टीमों से जैसे न्यूजीलैंड को मारा और जैसे ऑस्ट्रेलिया को मारा, ऑस्ट्रेलिया को तो लग रहा था कि मतलब थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन वन साइडेड दे दिया पूरा। जा हम्म। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया तो उस दिन मुझे लगा कि हाथ में बटर उटर लगा के आया था, जिस हिसाब से वो कैच छोड़े वो लोग ना, आई थिंक कितना 7 8 कैच छोड़े, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, लाइक नहीं, और क्या उन लोगों ही। का बॉडी लैंग्वेज भी था कि अफगानिस्तान, हाँ हाँ हाँ। ऐसा वाला था। इस बॉलिंग का स्टार्ट वो लोग ऑस्ट्रेलिया लोग स्पिनर से करवाया था, अगर तुमको याद और हो। मिचेल स्टार्क को ड्रॉप किया था उस मैच में। हाँ, ओवर रेस्ट दिया गया था, कॉन्फिडेंस। वर्ल्ड कप के बीच में रेस्ट दे दिया गया था, तो हाँ। अफगानिस्तान ने भी उन्हें थोड़ा लंबा रेस्ट दे दिया है, अब शायद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में ही उतरे। एनीवेज लेकिन मैं आप लोग से पूछना चाहता था कि अगर आप लोग को ज्यादा खुशी किस बात का रहा, ऑस्ट्रेलिया के बाहर निकलने का या फिर अफगानिस्तान को भी दोनों एक का, अच्छे, हमको तो दोनों का हो रहा है। कि अफगानिस्तान की भी एक डेस्टिनी अच्छी तरफ जा रही हम है, वो इतना हाँ। इंस्पिरेशनल 2000 कहानी है रहा उनका। 2009 से चालू हुआ है अफगानिस्तान क्रिकेट खेलना, और तब से हम्म। नबी पार्ट है। नबी यस पार्ट है, और यस उसने बहुत सारे गेम देखे, और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ये लोग सेमीफाइनल में घुसे हैं। तो उस कंट्री के लिए, उस टीम के लिए, और वो कंट्री जो मतलब अपने फ्लैग के अंडर भी नहीं खेलता है, वो वही। दूसरा फ्लैग यूज करता है वो लोग क्रिकेट के लिए। तो ये वैसे बहुत बड़ा उनके चीज वहाँ है। फैसिलिटीज नहीं है क्रिकेट खेलने हाँ, की। वो लोग इंडिया वो ने लोग जो उनको अपना होम प्लेयर्स है ग्राउंड दे भाई, वो रखा है। साल में 1 2 बार घर जाते हैं। हाँ, वो तो बस यही नोएडा है। में ही रहते हैं, नोएडा में ही हाँ, उनका ग्राउंड है। यस नबी की बात की तो मैं एक स्टैट बताना चाहता हूँ, या पता आपको है कि नहीं, नबी एक ऐसा प्लेयर है जिसने वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में 45 कंट्रीज के खिलाफ जीत दर्ज की है, बीइंग अ हाँ, पार्ट ऑफ 45 कंट्रीज। और टोटल कितने कंट्रीज वर्ल्ड कप खेल चुके हैं? 47। और वो दो टीम कौन सी है मालूम है? इंडिया। साउथ अफ्रीका और इंडिया, यही दो टीम है जिन्हें अच्छा। हराया नहीं है नबी ने। बाकी सबके खिलाफ अब वो ऑलमोस्ट एक विन तो है उनका, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी आ ही गया इस वर्ल्ड कप में। सो वैसा देखा तो नबी के लिए वो डिवीजन 5 से खेलता था, पाकिस्तान में जाके सीखा, फिर उसके बाद मैं देख रहा था राशिद लतीफ़ का एक वीडियो जिसमें वो पुराने फ़ोटोज़ शेयर कर रहे थे। अभी अफगानिस्तान के जो टेस्ट के कैप्टन हैं, वो उनकी अंडर 17 की फ़ोटो सब दिखा रहे थे, क्योंकि राशिद लतीफ़ सब वहाँ जाके अफगानिस्तान में क्रिकेट सिखा रहा था, एंड देन वो हाँ, बॉम्बार्डमेंट होता है वो सब पहले होता है। पहले तो पाकिस्तान का ही उनका होम ग्राउंड था ना, हाँ 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 पाकिस्तान में हाँ। ही। और पाकिस्तानी लोग इसीलिए एकदम ऐसा होता है कि अरे हम ही लोग इन लोग को सिखा के भेजे, ये सिखाए, किए हाँ वो हाँ किए। हाँ। भाई जा सिखा के भेजा, और कहाँ खुद हग रहा है चे, चेला बन गया भाई। गुरु वाला बात है। हाँ, और लेकिन सही पाकिस्तान। कहा आपने हम्म। कि उनका जो अफगानिस्तान का अचीवमेंट भी हमें काफी पर्सनल लग रहा है। हाँ, और अगर आप एक एक प्लेयर्स की कहानी भी देखें, मतलब हम्म। जैसी कंडीशन जैसी सिचुएशन से वो लोग आए हैं, हाँ आई हाँ थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल। मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, गुरबाज के बारे में। हाँ हाँ। तो
वो खोस्त से बिलोंग करता है, खोस्त प्रोविंस जो है हाँ अफगानिस्तान हाँ। में। वहां पे उसके जो फादर थे वो एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। हम्म। तो बिल्कुल इंडिया वाली कहानी कि तुम्हें क्रिकेट विकेट खेलना नहीं है, लेकिन पढ़ाई करो। इंडिया में स्कूल वाला तब दिखाया जाता है जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है। नहीं उसका उसके उसका बाद बाप हेडमास्टर है। वही, तो उसके फादर चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। एंड अच्छा। वो सिर्फ क्रिकेट में ध्यान देता था, एंड उसकी फैमिली उसको बिल्कुल खेलने नहीं देती थी, जीरो सपोर्ट, बैट प्रोवाइड नहीं किया था, नथिंग। तो उसके एक दोस्त ने उसको एक टेनिस बैट दिया खेलने के लिए, अच्छा। और वो जाके लोकल टेनिस टूर्नामेंट्स खेलता था। फिर एक दिन वो ऐसे कोई टूर्नामेंट खेल के घर आ रहा था, और उसके भाई ने देख लिया, उसके बड़े भाई ने, और बैट को आग लगा दी, जो उसके दोस्त ने दिया हुआ था। ओ। भाई साहब। फिर थोड़े दिन तक वो मायूस रहा, फिर वो दोस्त, आई थिंक उसके नाम हिदायतुल्लाह रोहन कुछ है, उसने दूसरा बैट गिफ्ट किया इसको कि तू खेल इससे, वो अच्छा खेलता है। फिर उसके बाद लक देखिए उसका, 2 मैचेस के बाद एक एक मैच में उसने 50 बनाई, और हाँ हाँ कोइंसिडेंटली उसी मैच में एक फॉर्मर क्रिकेटर, आई थिंक मोहम्मद खान जरदान, वो हाँ मैच हाँ। देख रहे थे, और मैच के बाद उसने उसको अपनी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए बुलाया। एंड उसके बाद से उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली कि अच्छा। तू जितना भी लेवल खेलेगा मैं तेरी जिम्मेदारी अब उठाऊंगा। अब तुमको बाप का जरूरत नहीं है, आ जाओ। भाई हाँ then things started happening to him. हाँ। आई होप इस वर्ल्ड कप के बाद गुरबाज जब जाए तो उनके भाई जो बैट जलाए थे वो आएंगे बैट उनके। गिफ्ट करे हाँ एटलीस्ट। हाँ, बैट गिफ्ट करे आई थिंक। हाँ। इन सब में मुझे बस एक चीज के लिए बुरा लगता है कि वो दोस्त जो बोल रहा था, हाँ ये हाँ। सब अब कहानी बता रहा था, उसका बस एक ही रिग्रेट है कि अब ये मुझसे बात नहीं करता है। अच्छा। क्या हुआ, शायद नीट एग्जाम का टाइम पेपर लीक हो गया होगा। ये हो गया होगा उनके यहाँ का। उनके यहाँ का नीट का एग्जाम का पेपर उन लीक हो लोग तो गया। ऐसे ही गोली बारूद लेके जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर मैं वही बात कर रहा था अफगानिस्तान, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से भी बात करिए, बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में आई डोंट नो लाइक सबसे कमज़ोर टीम में से एक जो सुपर 8 में आई, इस यूएसए है, मैं मान सकता हूँ, बट यूएसए में भी शायद अगर बांग्लादेश से खेलती तो वो भी जीत जाती यूएसए जीत आई जाती थिंक। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें हिस्ट्री से, आई थिंक 1999 में वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान को हराया बड़ी जीत थी, इसी तरह अफगानिस्तान जैसी जीत बोले जाएंगे, बट वो सेमीज नहीं पहुंचे थे। उसके बाद थोड़ा राइज हुआ, ऑस्ट्रेलिया को एक सीरीज में हराया आई थिंक हाँ। 2002 के करीब या 2000 के करीब। और उसके बाद वो था ना कि ऐसा लग रहा था मुर्तज़ा जब उनके टीम के कप्तान थे, एक समय हाँ। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश राइज कर रहा है एशिया में, एक और पाकिस्तान की शायद जगह लेने वाला था ऑलमोस्ट। और एग्रेसिव खेलते थे वो लोग। एग्रेसिव खेलते थे, और वो था शकीबुल हसन भी उस समय टॉप फॉर्म में थे, वो तो मुशफिकुर रहीम। जब से बांग्लादेश स्टैब्लिश हुआ है तब से वो खेलता आ रहा है, वही एक इंसान है जो खेलते जा रखे। और महमदुल्लाह अभी एक हाँ, वो 40 साल। महमूदुल्लाह को देख के लगता है कि वो बैट वैट पैड वैड उतार के रहता था, ऐसा लगता है सपोर्ट स्टाफ का भी वही आदमी है। वो अफगानिस्तान का एक सपोर्ट स्टाफ जैसा लगता हाँ है। हाँ। करेक्ट। तो भाई। तो वही मैं बोल रहा था कि जैसे उसके बाद तमीम इकबाल, आई थिंक 2007 का जो वर्ल्ड कप में जहीर खान को जो उसने मारा था, हम कभी नहीं भूल सकते। हाँ। ओडिया वर्ल्ड कप में तमीम इकबाल जैसे, तो ऐसा लग रहा था कि एक चलो एशिया की जो क्रिकेट है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ऑलरेडी स्ट्रांग थी उस समय, और बांग्लादेश आ रही थी, तो हमें लगा कि शायद एक अच्छा एशिया का टीम जो एशिया कप में मज़ा आना चाहिए वो। उसके बाद जो डाउनफॉल हुआ, इवन आप देख पाकिस्तान की बहुत बात होती है, यूनिटी नहीं है, बाबर आजम हमेशा बोलता है, ऐसा लगता है कि बाबर आजम से शाहीन रूठा हुआ है, दो दो होते हैं ना सनम, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक ही कमरे में रह के, वैसा मियाँ बीवी जैसा जब बातें बाहर निकलती है पाकिस्तान की। तो बट उस दिन आई थिंक इंडिया के मैच में जब बांग्लादेश शकीबुल हसन आए थे तो उनसे पूछा गया था सवाल कि क्या स्ट्रेटेजी थी, तो सीधा बोल दिया भाई उसने कि मेरे से कोई पूछा नहीं जाता, मेरे से कुछ पूछा नहीं जाता। उसने तो आके खुले आम बोल दिया। तो अब नहीं, लेकिन अब बांग्लादेश में सिर्फ साकिब ही है, देखो बॉलिंग भी वही करेगा, फील्डिंग भी वही करेगा, बैटिंग भी वही करने आएगा। कोई लेकिन नहीं चल रहा है, उस दिन साकिब चल कैप्टनसी रहा नहीं है। है ना उसे इस बार कैप्टेंसी नहीं है, बस वही हाँ, चीज है। और ये आई थिंक कर्मा है, क्योंकि शकीबुल हसन ही थे जिन्होंने वो तमीम इकबाल को बाहर निकाला था आई थिंक बाहर निकाला था। 1993 वर्ल्ड कप में। हाँ हाँ हाँ। तो आई थिंक व्हाट इज, तो क्या क्या लगता है क्यों डाउनफॉल हुआ बांग्लादेश क्रिकेट का? बांग्लादेश एक तो अभी मतलब देखो, अब पुराने जितने प्लेयर्स हैं सबको, अब नए नए जितने लिटन दास वगैरह अच्छा परफॉर्म करे, सौम्य सौम्य सरकार सरकार। जिसको ओपनिंग करना था, हाँ हाँ वो भाई साकिब के बाद उतरा है।
तो ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है, छोटा छोटा चीज जो मतलब इन लोग को जिता, और बहुत इजी था। और 12 पॉइंट यूनिटी जिस, भी नहीं लगती। हाँ, हाँ और जिस हिसाब से रन रेट था, मतलब ये लोग 4 ओवर में 45 रन था, हाँ हाँ। तो लिटन दास इजिली कंप्लीट कर सकता था, लेकिन दूसरे साइड से विकेट गिरते गया, सपोर्ट ही नहीं मिला बिल्कुल, और हो गया बंटाधार, इनका होना था। द ओनली वे नाउ बांग्लादेश कैन विन अ वर्ल्ड कप की जब वो फोटोशॉप कर सके। बट धोनी का गर्दन हटा के अपने कैप्टन का लगा दे। बट उनके उनके फैंस का कल वीडियो देखा कि नहीं? रो नहीं रहे नहीं। थे। नहीं, क्या हुआ? अरे, वो शेर वाला जो नहीं आया था, वो रोने लगा था रास्ता में पटका के ऐसे। वो तो हर साल की बात ही इस साल भी वाला बात नहीं है। वही वही वाला। बांग्लादेशी फैंस हमेशा से फोटोशॉप में वैसे काफी अच्छे रहे। हाँ, हाँ हाँ जैसे 2015 में जब इंडिया जाके बांग्लादेश में हार गई थी एक्टिंग सीरीज, तो सबके सर आधे गंजे करके उन्होंने न्यूज़पेपर में छाप दिए। वो ऐसी 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 थोड़ी थोड़ी हरकतें करती रहती है, फिर और ये कुछ लोग नागिन। सेलिब्रेट करने लगते हैं ना पहले से, इंडिया वाले में भी वही हुआ था। हाँ हाँ। वो वो बैंगलोर में इवन भी। सेलिब्रेट, दैट हाँ, इवन बैंगलोर दैट मैच। निदास ट्रॉफी में वो लोग नागिन डांस शुरू कर दिए थे, वो हाँ, सेमीफाइनल जीत के। इनसे इनसे वो है, बर्दाश्त होता ही नहीं है इनको, लगता है अब आ गया। हाँ और लास्ट में एकदम, अरे शिट। और वो वो जब नायब गुलबदीन, जब वो एक्टिंग किया, अब एक्टिंग ही किया, वो उसको कौन सा क्रैम्प हुआ था। और बोला स्लो डाउन, वो भाई स्लो डाउन, एग्जैक्टली, आउट हो लेट गया गया। पूरा। वो तो डिबेट वो काफी डिबेट चल रहा है। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी, फॉक्स क्रिकेट जो है उसने भी ट्वीट किया था कि लाइक। ऑस्ट्रेलिया किस हक से बोल सकता है ये चीज? हाँ सही बात है। चीटिंग बैड खोर स्पिरिट नंबर वन, भाई। चीटिंग खोर नंबर वन। वो लोग को तो बोलना ही नहीं चाहिए इस चीज और को। उनको नॉकआउट करने के लिए अगर उन्होंने बैड स्पिरिट में खेला है तो आई एम फाइन विद इट, हाँ, ऑस्ट्रेलिया को अरे नॉकआउट चलता करने। है इतना, और उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। अगर वही तुम वही वही। देखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ा। 5 मिनट हाँ बारिश हुई, हाँ। फिर आए, फिर पूरा गेम हुआ, और अरे उन्हें बांग्लादेश। 115 बनाना था, 114 बनाना पड़ गया। यही तो हाँ, चेंज हुआ था, वो भी नहीं बना पाए। 105 में तो नहीं नहीं। अरे ऐसे कैसे। मुझे यहाँ पे लिटन दास का समझ नहीं आता। 8 विकेट गिर गए, सिंगल लेके दे रहा है स्ट्राइक हाँ, बॉलर को। स्ट्राइक हाँ, दे रहा है वो। तो भाई लाइक उसको लिटन उसको दास समझ गया था कि भाई अगला साल मेरे को कप्तानी चाहिए। तो लाइक कि सब निकलेंगे, हाँ, मैं बचा रहूंगा, मुझे ऐसा तो लगता है। वही वो वही। उनकी यूनिटी नहीं लगती। अच्छा, इवन एशिया क्रिकेट की बात चल रही है तो मैं पूछता हूँ आपसे। अब पाकिस्तान है जिसका हम देखे इस वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं रहा। बाय द वे लास्ट 2 वर्ल्ड कप्स में वो सेमीफाइनल फाइनलिस्ट थे। सो क्या अब अफगानिस्तान को कहाँ रेट करते हैं? आई थिंक इंडिया नंबर 1 मैं तो समझता हूँ। हाँ, सेकंड नंबर पे टी अफगानिस्तान ट्वेंटी टू, में स्टिल अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? अफगानिस्तान अफगानिस्तान। टू है। मतलब जिस अफगानिस्तान टू हिसाब है। से खेल रहा है, जिस, और ये लोग खेलते लग रहा है एक फैमिली खेल रहा है, पता है, हाँ और एग्जैक्टली सब में वो होता एग्रेशन। है। हाँ वो उन राशिद खान की आंखों में दिखता है वो। हाँ, राशिद खान ने पूरी टीम में वो आंखों में दिखता है भाई कि खेलना है, देश हाँ, के लिए खेलना है। और वहीं इस सबको देखता हूँ मैं, उजम खान सबको आता है बेचारा खेलने पाकिस्तान वो से। तो गाय जैसा चबा रहा था मैच में बैठे, चश्मा अरे लगा वो लिया, चबाया जा रहा है भाई, नहीं खिलाया बैठे रहेंगे, वो पानी की लोग को बोतल नहीं योयो टेस्ट नहीं देना पड़ता, मतलब। यो टेस्ट था। दिया। ये यो लोग दिया टेस्ट था था ना, जब ये लोग और दिया। हफीज पास हो था गया ना। वो। नहीं नहीं नहीं, ये हफीज जब लोग था योयो तो टेस्ट यो नहीं दिया टेस्ट। था राहुल, ये लोग योयो हाँ टेस्ट नहीं हाँ। दिया था, ये लोग आर्मी के साथ जाके प्रैक्टिस किया था। नहीं नहीं, हम जब हफीज था ना, आई थिंक क्या है कि एक तो पाकिस्तान बोर्ड कपड़ा आप जैसे बदलते वैसे बोर्ड के लोग बदलते पाकिस्तान पीसीबी हाँ, में। तो क्या अरे हुआ था जब हफीज जब था ना हेड कोच, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया का जो दौरा हुआ था उसमें ये यो टेस्ट सब होता था। तो बाबर आजम को पसंद नहीं आया, तो जब वो कप्तानी में बना तो उसने पीएसएल से लोगों को उठाया और उसमें से यो टेस्ट हटा दिया गया। हाँ, तो नहीं तो आजम खान सब कहाँ से यो टेस्ट पास करके आ जाएगा। मिसबा जब चेयरमैन था तब योयो टेस्ट करवाता था। हाँ हाँ, मिसबा मिसबा जब था, था। हफीज था, हाँ। मोहम्मद हफीज तब था। बट उसके नहीं, बाद लेकिन अब एक चीज तो मोहम्मद आमिर और इमाद खान, ये चीज प्रूव हो गया। इमाद वसीम। इमाद वसीम। इमाद वसीम, सॉरी, हाँ, एक चीज प्रूव हो गया कि ये लोग जब नेशनल टेलीविजन में बैठ के बातें बोलते थे, बड़ी बड़ी बातें, हाँ कि हाँ ऐसे इंटेंट ये होना चाहिए, ऐसे खेलना चाहिए, ये लोग को पता नहीं है, ये लोग टीम में पॉलिटिक्स, उनको बुलाया, आओ चलो दिखाओ खेल के। इमाद वसीम आउट, और मोहम्मद आमिर सुपर ओवर में 19 रन खाया है, सुपर ओवर में। नहीं, उस बाकी मैच में मैं बोलूँगा आमिर ने थोड़ा बेटर किया। वो तो हैरिस रॉफ था तभी जो कि उसको दिया था सुपर ओवर, हाँ क्योंकि जिसने आमिर ने सबसे हाँ बढ़िया बॉलिंग की थी। हैरिस रॉफ ने घटिया बॉलिंग कर दी। लेकिन ये चीज था ना, वो इतने टाइम से बाहर है,
तो भाई भरोसा किस पे कर रहे हो आप? तुम देखो बोलना नहीं चाहिए बट मुझे लग रहा है ये एक स्टेटमेंट था बाबर की तरफ से शाहीन अफरीदी को, जो कि पहले कैप्टन था 2 महीना पहले, उसे हटा दिया गया, कि इंस्पाइट ऑफ यू बीइंग मैं तुमसे मोहम्मद आमिर आगे को। चला गया और मोहम्मद आमिर को बॉलिंग दूंगा, उसका हाँ ये स्टेटमेंट था। इसलिए ना हाँ बोले वो हाँ। मियाँ बीवी वाला सीन चल रहा है हम लोग दोनों का, और कि भाई सर्जरी तो कुछ करना नहीं है, सर्जरी इनका कुछ अरे और इनका मिस्ट्री मिस्ट्री बॉलर मिस्ट्री ही रह गया। हाँ वो तो अबरार ना, अबरार। अबरार, हाँ उसको बोले नहीं छुपा के रखेंगे, अब जब बांग्लादेश के साथ मैच होगा तब निकालेंगे इसको हाँ। सीरीज। ऑस्ट्रेलिया घर चली गई अब, और ऑस्ट्रेलिया में तो वो मीडिया चल रहा था कि मतलब बाहर चीटिंग ईटिंग ये वो सब। हाँ ऑस्ट्रेलिया तो अपनी गलतियों से भारी, अफगानिस्तान आगे बढ़ गई। श्रीलंका तो एशिया कप में, एशिया में सबसे आई थिंक सबसे वर्स्ट, इवन बांग्लादेश से भी। खाली उन दोनों के बीच का इम्पोर्ट, आई थिंक बांग्लादेश और श्रीलंका को भी एक रखूंगा, काफ़ी बढ़िया राइवलरी चलती है उनकी। नहीं लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का ऐसा नौबत आ गया था, ये सोचो कि बांग्लादेश का जीतने का वो लोग प्रे कर रहा था। एक एक ऑस्ट्रेलियन फैन बांग्लादेश का जर्सी पहन के आया हुआ था हाँ सही है भाई। ना, मिशेल मार्श ने भी तो पोस्ट प्रेजेंटेशन इंडिया के मैच में बोल दिया था, गो बांग्लादेश, हाँ लाइक कम ऑन इनका ये बांग्लादेश, नौबत हाँ आ गो, गया। कम ऑन उनको बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश आज जीत भी जाती तो भी जानबूझ के मना कर देना चाहिए था, क्यों यार। नहीं भाई ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया इतनी अच्छी टीम है, जानबूझ नहीं से वो भाई, अभी अभी जो चीटिंग ऑस्ट्रेलिया, चीटिंग। मैं बोलूंगा कि मे बी इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत कुछ जीता भाई उन लोगों ने, आई थिंक टीम अच्छी है। इस बार थोड़ा वो भी हो गया उनके साथ, गलत समय पे अफगानिस्तान को लाइटली ले लिए, और उसके बाद फिर इंडिया के खिलाफ बहुत ट्राई कर रहा था भाई वो लोग, बहुत ट्राई कर रहा था बट हाँ पड़ा नहीं। नहीं पूरा किया है रोहित शर्मा, लेकिन स्टार्क को आज तक कोई सा आईसीसी इवेंट में ऐसा मारा नहीं है, मारा क्या धो दिया हाँ मतलब। किसी को भी आई थिंक फास्ट बॉलर में आई थिंक किसी का ऐसा नहीं था। खैर अब बात करेंगे सेमीफाइनल में, तो इंडिया इंग्लैंड और अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका। तो मैं पहले अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका में जाना चाहता हूँ, कौन जीतना चाहेगा, लाइक तुम्हें कैसा सा? अफगानिस्तान, हम सेमीफाइनल इंडिया अफगानिस्तान का देखना चाहते हैं। इंडिया नहीं अफगानिस्तान फाइनल होगा फाइनल, ना, फाइनल होगा ना? फाइनल फाइनल सॉरी होगा। फाइनल्स, हाँ सो फाइनल्स इंडिया इंडिया और और तुम्हारा कुछ साउथ अफ्रीका और मतलब जिसको मैं अफगानिस्तान। देखना चाहूंगा या कौन जीतेगा, मुझे लग रहा है मैं जीतना, देखो किसी को भी मैं जीतना चाह ये सकता हूँ, बहुत बट डिप्लोमेटिक आंसर, देखो नहीं साउथ नहीं नहीं, अफ्रीका हमेशा चोक करता है वो सेमीफाइनल करता में। इसीलिए इसीलिए मतलब वो भी अब एक वीक टीम हो चुकी है, क्योंकि वो नॉकआउट्स में है, राइट। तो हम्म। वीक टीम के में तो कोई भी जीते, फर्क नहीं हाँ पड़ता, बट मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान जीतेगा। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर ये मैच भी साउथ अफ्रीका हार गया तो फिर तो फिर उसको फिर नाम ले लेना चाहिए वापस से, अगली बार से वर्ल्ड वो कप में। चोकिंग में नंबर 1 है, अब उनको नंबर 2 उनको पे आ उनके लिए जाएगा। सेमीफाइनल को ही फाइनल बोल देना चाहिए कि हाँ वही भैया मैं हमको बोल यही रहा हूँ कि करना आई है। थिंक उनको वहीं पे कप दे देना चाहिए। हाँ अच्छा तुमको दोस्तों मालूम है हमारा साउथ, मैच वैसे इंग्लैंड के साथ है, हमारा इंग्लैंड के साथ है, और हमें उसकी फिक्र भी करनी चाहिए। इंग्लैंड 2022 सेमीफाइनल ही था जो नहीं, इंडिया और हार गया। इंग्लैंड जिस प्रकार से टूर्नामेंट खेल रहा है ना, 10-10 ओवर में चेस कर रहा है टारगेट अरे वो दो इस पॉइंट। वर्ल्ड कप पे वो भी किसके खिलाफ, आई थिंक किसके खिलाफ? वो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट से हार इंडीज के गए। खिलाफ। देखो अफगानिस्तान सॉरी इंग्लैंड भी इस वर्ल्ड कप में अब अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रही है, वो जीती है तो कमज़ोर टीमों के साथ ही जीती है, जैसे यूएसए हो गया, नीदरलैंड्स हो गया। लेकिन मनोबल बढ़ गया होगा ना अब वापस। कहाँ से तुम साउथ अफ्रीका से हार गए, एक बड़ी तगड़ी टीम थी, ठीक है, हाँ जीतते जीतते हार गए एक्चुअली। तुम ऑस्ट्रेलिया से हारे, और इंडिया जो है, जो ऑस्ट्रेलिया देखो वर्ल्ड कप 2011 में युवराज सिंह का था कि हमें कॉन्फिडेंस तब आया जब हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया क्वार्टर हाँ फाइनल्स में, तो हम समझ गए थे हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को जीतना ही एक ऑलमोस्ट लाइक आप एक मेंटल बैरियर क्रॉस कर लिया है, और अब हाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो इंडिया रिलैक्स होगा। तो मुझे इस अब वो इंग्लैंड नहीं है जो पिछले वर्ल्ड कप में थी, आई थिंक सब फॉर्म में थे। अभी देखो नहीं, मोइन इनका भी अली का, टॉप ऑर्डर अगर चरमराया, अगर आउट हुए तो फिर ये लोग भी ऐसे धड़ 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 धड़- फिर ये लोग हाँ, मोइन अली पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और इवन उनका बॉलिंग में आई थिंक जोफ्रा आर्चर है, क्रिस जॉर्डन है जो मे बी डेथ ओवर अच्छे, मार्क वुड है, बट हाँ मुझे लग रहा है मार्क वुड कि लेकिन बहुत मार खाया है पूरी सीजन। मुझे सबसे ज़्यादा इंग्लैंड की तरफ से प्लेयर टू वॉच लगता है आदिल रशीद। हाँ, वो उसका समझ तंग में नहीं करता आ है। रहा, उसका बॉल घूम रहा है बहुत। हाँ हाँ, और वर्ल्ड आई थिंक इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव है, आई थिंक अक्षर पटेल इस, कुलदीप यादव इज द की, कुलदीप यादव ही हाँ, जिताएगा भाई। और इवन अक्षर पटेल, आई थिंक जडेजा का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो है, ना बैटिंग हो पा रही है ना बॉलिंग हो पा रही है, बट अक्षर पटेल जो फॉर्म में है, फील्डिंग आई थिंक वो अब वे अहेड है रविंद्र जडेजा से। एंड आई थिंक बड़े मैच का बड़ा प्लेयर बनने के लिए आई थिंक कोहली को अब शायद जो ड्यू है इस वर्ल्ड कप में, मे बी सेमीफाइनल फाइनल में आएगा,
मुझे तो ये ये उम्मीद है। ये देखो, ये दिल से तो चाहत है कि हाँ कोहली और हाँ। रोहित दोनों खेले, लेकिन अब ये बड़ा मैच कब आएगा वो हमको इंतजार है। अब तो मतलब शायद देखो इंडिया हमेशा सेमीफाइनल में आ ही जाता है, ये तो लिखा रहता हाँ, है, कहीं कोई बाहर नहीं रखता, वो तो यहीं से तो अब हमारा वर्ल्ड कप वो शुरू होता है। अपना मैच जीतते जा रहे हैं ना, इसीलिए कवर होते जा रही है चीजें। जो जो एग्जैक्टली छोटी वो छोटी लोग छोटी छोटी एक्चुअली गलतियां हैं। हर हाँ मैं वही पॉइंट हाँ, पे आ रहा था। वरना वो लोग अभी तक, और कोहली का पीआर है भाई, कोहली का पीआर बहुत तगड़ा है। ये एडिट कर देंगे, ठीक है। ये लेकिन कोहली हर का। आईसीसी इवेंट में वो हर मैच जीतते जाते तो अपने गैप्स को आइडेंटिफाई करके उसको फिल ही नहीं करते। जैसे हाँ जो ओडीआई वर्ल्ड कप में हमारा एक बहुत बड़ा गैप रह गया था, वो था सूर्य कुमार यादव, उसको एंड तक ड्रॉप नहीं किए। फिर यहाँ पे भी थोड़े बहुत गैप्स है, जैसे कि शिवम दुबे, उसको नहीं भी अभी, लेकिन ड्रॉप ना नहीं किए। अब लास्ट मोमेंट पे आके टीम नहीं चेंज नहीं करना चेंज चाहिए। करना चाहिए, हाँ, हाँ ये अब बात तो भी नहीं, है। अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो हाँ हाँ। पॉइंट नहीं है। बट और खैर, जब कंफर्टेबल पोजीशन में थे हम, तब शायद एक्सपेरिमेंट कर सकते कंफर्टेबल थे। पोजीशन क्या, सुपर 8 के पहले कंफर्टेबल नहीं था कोई, कंफर्टेबल था, उसके बाद जैसे ही आप सुपर 8 को समझ गए तो समझ चाहिए कि वो फिक्स हो गया, अब आपको खेलना ही खेलना वही। है। बट आई थिंक आई थिंक इंडिया जीतना चाहिए, और इस बार इंडिया जीत जाएगा तो फिर हम लोग जो बात कर रहे थे डेस्टिनी खुश, 2022 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का भाई बदला होगा। जीतेगा जीतेगा, इंडिया 100% सेमीफाइनल फाइनल भी जीतेगा, ये मेरा और हमारा प्रेडिक्शन है। हाँ ये गोल्ड पॉडकास्ट तो। भी बहुत लकी प्रूव होगा, क्योंकि हाँ हमने हाँ जैसे ही स्टार्ट किया जो आईसीसी इवेंट में, इंडिया जीत गया। हाँ। हाँ, मैंने आईपीएल इसलिए शुरू नहीं किया था। नहीं सच कहानी, आरसीबी मुझे आरसीबी नाइट्स। आरसीबी पे प्रेडिक्ट करता रहा। मैं आरसीबी प्रेडिक्ट ही नहीं करता, मैं राजस्थान को सपोर्ट करता। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, बट मुझे राजस्थान पसंद है। बट एनीवेज, बट आई थिंक हो गया, टाइम हो गया। बट थैंक यू गाइस ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो सौरभ मच। ज्वाइन करने के लिए, कुछ तो रेगुलर हो गया, अब तो घर वाला ही जैसा टाइम में है। मेरे पास आ क्या करूँ, अरे बट हम भी तुम आ लोग सब जाएंगे। बिजी रहते हो। हाँ हाँ, और कोई हो अब देखते हैं सेमीफाइनल या फाइनल में अब मौका मिलेगा, उसके बाद फिर और भी आई थिंक जिम्बाब्वे का टूर भी आने वाला है। हाँ, जिम्बाब्वे उसमें टूर हाँ में भी उसमें आई उसमें थिंक। भी श्रेयस अय्यर और इसको नहीं लिया है अपना, ईशान किशन को, नहीं नहीं, आई उसमें भी थिंक नहीं लिया संजू सैमसन एक ऐसा बंदा है जो वर्ल्ड वर्ल्ड कप भी खेलने गया है है। और इसमें भी वो जाएगा। इंडिया ए का भी पार्ट है और मेन इंडिया का भी पार्ट है। बट ओलंपिक्स ओलंपिक्स बोलते हैं, वो जो एशियन गेम्स हुई थी जिसपे इंडिया गया था क्रिकेट खेलने, उसमें उनको नहीं चुना। तो ये तो बात है। बट एनीवेज, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, और हो सके तो अब मैं बता दूं इस वीडियो में, मैं कुश और सौरभ को इंस्टाग्राम पे भी टैग कर दूंगा, और इवन यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डू फॉलो देम, और मुझे तो फॉलो कीजिएगा ही। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इवन सौरभ के वीडियोस है, कुछ अभी निकाला नहीं है वीडियो स्टैंड अप का, तो कुछ तो सौरभ को सपोर्ट कीजिए, उसके यूट्यूब वीडियो पे जाइए, उसे सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस देखिए, काफ़ी प्यारे प्यारे वीडियोस होंगे स्टैंड अप पे, मज़ेदार। मेरा भी वीडियोस है, देखते रहो यार, व्यूज़ नहीं आ रहे, बट यूट्यूब तो पुश नहीं कर रहा। So, अभी के भरोसे 100 लोग हमें देखते हैं, तो थैंक्स फॉर दैट। बट इस चैनल को ग्रो करना है, और जल्दी जल्दी ग्रो कराइए, और मिलते हैं फिर होप अगला जो सेमीफाइनल हो, जिसपे चांसेस ज़्यादा है बारिश होने के, अगर चांसेस हो गए बारिश के तो फिर रिजर्व टीम नहीं है, और 75%। इंडिया फाइनल में होगा। तो आई होप मैच हो, और अच्छा मैच हो, और उसके बाद मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइस ज्वाइन करने थैंक यू के सो लिए। मच। बाय बाय। थैंक यू। बाय।